नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करते हैं। उसमें से आप लोग, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस ये 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग सिर्फ अपने आप को जज करो कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं या जो आएंगे, जो आप सॉल्व करने वाले हैं, वो सारे ही किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मुझे पता है जो मैं आज डालने वाला हूँ वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। आप लोग शायद जितने भी क्वेश्चंस होंगे शायद सारे के सारे कर लें, बट फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसको आप ना कर पाएँ तो जज योरसेल्फ। और बाकी भले मैं ज्योग्राफी की सीरीज़ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं कंप्लीट ज्योग्राफी के वीडियोस लेकर आपके साथ सामने आऊँगा और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो आप बताएं, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप, किस द्वीप का अंश था? तो ये था आपका जम्बू द्वीप का। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप यकीन करें, बस इतना सा क्वेश्चन था कि भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। तो किस द्वीप का था? जम्बू द्वीप का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जम्बू द्वीप का ये अंग था। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा के लिए किया गया? तो आप सोचिए ज़रा, उर्दू के लिए, ग्रीक के लिए, फ़ारसी के लिए और अरबी के लिए। अच्छा, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चंस ना थोड़े अलग हटके कि भाषाओं पे क्या, किसने किसका नाम रखा, मथुरा को ग्रीक में क्या बोलते हैं, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर से करा रहा हूँ। अब सोचिए आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली आंसर है ग्रीक भाषा में। ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। अच्छा, इसका व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के, राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से, किसके? भारतीय नदियों के अजीब से नाम रख दिए उन्होंने, राजाओं के अजीब से नाम रख दिए, शहरों के अजीब से नाम रख दिए। ये अजीब से नाम पूछे जाते हैं, इनको आपको याद भी करना है। जैसे कि पाटलिपुत्र को वो लोग पाली बोथरा कहते हैं, पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? पाली बोथरा कहते हैं। मथुरा को मिटोरा कहते हैं और वल्क को वो लोग वक्ट्रिया बुलाते हैं। ठीक है, इसी बीच इन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया। ये तो शायद सभी ने सुना होगा कि सिंधु को इंडस नाम दिया था ग्रीक भाषा में, और झेलम को हाइट्सपस नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपको सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, और ये आप ट्रस्ट कीजिए, ये सवाल बेसिकली उनमें आते हैं जो पीसीएस या लोअर पीसीएस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पेपर होते हैं, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ठीक, आगे बात करते हैं, क्या क्या देखा हम लोगों ने। पाटलिपुत्र को पालीबोथरा, मथुरा को मिटोरा, वल्क को वक्ट्रिया, सिंधु को इंडस कहते हैं, सबको ही पता है। ठीक है, और झेलम को क्या कहते हैं? हाइट्सपस कैसे हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, जज कीजिए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की, यहाँ पर दक्षिणी सीमा से दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, दक्षिणी सीमा की, मुख्य भूमि की, और सबसे दक्षिणी पॉइंट। दो क्वेश्चन बनते हैं, सब मतलब मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा और सबसे दक्षिणी सीमा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी तो सिर्फ मुख्य भूमि पूछा है, तो आप थोड़ा जज कीजिए और बताइए, शायद आप लोग पहचान गए। बहुत बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसे आप लोग शॉर्ट में 8-4 भी कह सकते हैं, 8-4 नहीं तो 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ें आप इसे। ठीक है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी? 8-4। अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो अपना भारत जो है वो 8-4 से लेकर 37-6 के बीच में है। भारत 8-4 से लेकर 37-6 के बीच में, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग शायद सोचें कि मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी वीडियो क्यों नहीं चला रहा हूँ। भाई आप मुझसे बार बार सुने तो सही, और मेरे से सुनने के बाद आप 2-3 बार आप खुद से तो बोल के देखें। आप ज़िंदगी में कभी भूल जाएँ तो आप मुझसे कहना इट्स माई ओन ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक नहीं बोलूँगा, इट्स माई ओन वे, कि मैंने ऐसे याद किया तो मुझे लगता है आप भी कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए इसको। अब आगे बात करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, ये कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा 8 डिग्री, और अगर किसी को, कोई आप में से कोई ऐसा जो देख रहा है जिसको ना पता हो कि ये 8 डिग्री 4 मिनट है क्या आखिर,
तो अक्षांश देशांतर की जब हमारी पूरी ज्योग्राफी की सीरीज़ आएगी, अभी मैं इस समय हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जब अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ आएगी तो आपको बहुत अच्छे से मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा कि 8 डिग्री 4 मिनट ये डिग्रियाँ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, अक्षांश क्या देशांतर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, कब धूप आती कब छाँव होती, कैसे बारिश होती है, क्या होता है, कैसे मौसम बनते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन ज्योग्राफी। अभी आप सिर्फ अपने आप को जज करते जाइए, और जो आपको नहीं आते हैं इसमें से तो आप याद कर लीजिए, जो आपको आते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से और उत्तरी, ध्यान रखना आपको 8-4 उत्तरी से लेकर के ही 37-6 उत्तरी बोलना है, दक्षिणी से उत्तरी क्यों नहीं बोला, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे रीज़न ये है कि अपना भारत जो है वो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ बसा हुआ है, ठीक है। तो 0 डिग्री के उत्तर में है, तो इस वजह से उत्तर उत्तर ही बोलते हैं हम लोग, कभी दक्षिण से उत्तर नहीं बोलते हैं। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें पूरब से पश्चिम, अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ मतलब आप गुजरात से, अगर आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहे हैं तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की कितने वो आ जाते हैं, कितने देशांतर आ जाता है, तो वो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ये दिमाग में अभी बिठा लें, 68-7 पूर्वी देशांतर से 97-25 पूर्वी देशांतर, फिर बोल रहा हूँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का विस्तार है, जो कि लगभग 30 डिग्री, यहाँ 300 लिखा है तो ये 0 डिग्री की जगह 0 बन गया गलती से, ठीक है। तो आप 300 नहीं 30 डिग्री है ये, ठीक है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, ये भी जान लीजिए। देश का विस्तार कितना है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये मतलब अपना भारत, अगर हम नीचे जाएं, सबसे नीचे कन्याकुमारी और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, अगर आपसे पूछे कि बताओ कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की दूरी बताइए, तो आपको आंसर करना है झट से 3214 किलोमीटर, ठीक। अगर वो पूछे कि गुजरात से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी बताइए, आंख बंद करो तुरंत बोल दो 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी ज़बान पर होने चाहिए। कैसे होंगे, बस 2-4 5 बार अपने आप से बोल लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 2-3 बार, आप खुद से भी 2-3 बार बोलिए, देखिए ना याद हो जाए तो कहना। क्या है, अगर हम लोग दक्षिण से अगर उत्तर की ओर जाते हैं, या उत्तर से दक्षिण, जैसे भी आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भारत की, तो 3214 किलोमीटर, कितनी 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें आपकी, तो आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी है 2933 किलोमीटर। अब सवाल ऐसे ही पूछ देते हैं कि बताइए उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई ज़्यादा है कि पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई ज़्यादा है, तो अब आपको लंबाई पता ही है, तो फिर इसका आंसर करने में वैसे सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, ठीक है। भारतीय मानक समय का मतलब आप समझिए ये क्या है। मानक समय का मतलब है, देखिए अगर हम लोग बात करें टाइमिंग की, तो एक ही देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम हो सकता है। अगर आप बात करोगे ना अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम होना चाहिए, जबकि भारत के अंदर ही है गुजरात, गुजरात में अलग टाइम होगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर से अगर आप दूसरी देशांतर पर जाते हो तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। फिर से सुनना, अगर जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता वो जान ले, अभी थोड़ा सा थोड़ी सी हिंट ले ले वो। अगर आप एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत जो है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 30 डिग्री देशांतर रेखाएं बीच में पड़ती हैं। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 30 देशांतर रेखाएं आती हैं। अगर 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय, तो 30 के बीच कितना समय हो जाएगा, 120 मिनट का समय, यानी कि 2 घंटे का समय। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 घंटे का फ़र्क होगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। एक ही देश में रहकर 2-2 घंटे, एक जगह 3 बज रहे हैं तो एक जगह 5 बज रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या किया गया भारत में, भारत के जस्ट बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींच दी गई, ठीक है। और उस रेखा को ही हमने भारत का मानक समय मान लिया। मतलब कि उस रेखा में, मतलब जहाँ से वो रेखा गुजरी है ना, वहाँ पर जो टाइम होगा, मतलब इलाहाबाद के नैनी में जो टाइम होगा, आज इलाहाबाद ना बोलकर आप प्रयागराज बोलें, प्रयागराज के नैनी में जो टाइम होगा वो ही टाइम पूरे भारत का टाइम कहलाया जाएगा, ठीक है। वहाँ जितना भी बच रहा होगा, तो 82.5 डिग्री आपको याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर, आप पूर्वी नहीं भूलेंगे, आपको पूर्वी लगाना है। ये मैं बार बार पूर्वी पूर्वी ही क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको अक्षांश देशांतर में सब क्लियर हो जाएगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, तो 82 डिग्री 30 मिनट आंसर ये है। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। भारत 82 डिग्री
भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक जो कि 82.5 पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। जो 0 डिग्री है ना, पूरे विश्व में समय के लिए एक रेखा मान ली गई है। पूरे विश्व में, भारत में 82.5 है, लेकिन पूरे विश्व के लिए 0 डिग्री खींची गई है जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे होता है तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रमाणिक समय मतलब वही लाइन जो भारत के बीचों बीच से गई हुई है, मानक रेखा, प्रमाणिक समय जो पूरे भारत का एक ही समय बताता है। कौन सी लाइन है वो? तो कहाँ से गुजरी है वो? अभी बताया था ना, इलाहाबाद के समीप, या फिर दूसरे शब्दों में नया नया नाम क्या हो गया इलाहाबाद का? प्रयागराज के समीप। ठीक है, तो अपना तीसरा ऑप्शन सही है, इलाहाबाद के समीप। अच्छा, आगे देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वही वाला, इसे हम लोग चाहे भारतीय मानक रेखा बोल दो, चाहे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल दो, बोथ आर द सेम वर्ड्स। ठीक है। अब बात करें ग्रीनविच टाइम, अभी बताया ना पूरे विश्व में 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच टाइम। तो ग्रीनविच से और अपना यहाँ पर अभी पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, ग्रीनविच से लेकर और भारत का जो टाइम है वो कितना डिफरेंस रखता है भारत और लंदन के ग्रीनविच से? तो 5.5 घंटे का फ़र्क है। अगर लंदन के ग्रीनविच में अगर 12:30 बज रहे होंगे तो अपने भारत में 5:30 बज रहा होगा। अगर लंदन में 1 बज रहा है तो भारत में 6:30 बज रहे होंगे। अगर लंदन में 2 बज रहा है तो भारत में 7:30 बज रहे होंगे। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों का टाइम 5.5 घंटे आगे होगा लंदन के टाइम से। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब लंदन क्या है? लंदन हमारे पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में लंदन है। ठीक है, अगर और लंदन के पूरब में भारत है, तो हम लोग पूरब में है ना लंदन के, तो पूरब में टाइम ज़्यादा होगा, पश्चिम में टाइम कम होगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पश्चिम में टाइम कम है, मतलब लंदन पश्चिम में, तो पश्चिम में टाइम कम है, जबकि आप पूरब में जाएंगे तो पूरब में टाइम ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, व्याख्या आपको समझ आ ही चुकी है, ये सारी वही बातें हैं। अच्छा, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से है। तो अगर हम लोग बात करें दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से, तो देखो 876 किलोमीटर है ये भारत की। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अभी हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे दक्षिणी कौन सा, सबसे उत्तरी कौन सा, सबसे पूर्वी कौन सा, सबसे पश्चिमी कौन सा? सबसे पश्चिमी अपने गुजरात में पड़ता है। ठीक है, मोती गोती मुहार ऐसे करके नाम है उसका। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ये डोंट वरी। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इससे हम लोग निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अंडमान फिर निकोबार, तो निकोबार द्वीप समूह पड़ता है अपना इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इसके पूर्व नाम है ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग इंदिरा पॉइंट को ही ला ही चिंग भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है विषुवत रेखा से। ठीक है, भारत का ध्रुव बोल रहा है, ध्रुव मतलब क्या? सबसे जो नीचे का किनारा है, किनारे से विषुवत रेखा की दूरी बताओ। किनारे से, जहाँ पे भारत का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उस जगह से विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसकी ये पूछ रहा है। तो उसकी दूरी 876 किलोमीटर है। अभी इसको ऐसे याद कर लो। अब आगे देखो, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भाई यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय रेखा के साथ पूरी लंबाई, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हम लोग अभी क्या बोला? स्थलीय, ओनली स्थल। स्थल मतलब जमीन कहाँ पे है? अगर तुम गुजरात से नीचे बढ़ोगे तो तट शुरू हो जाते हैं ना, गुजरात के नीचे आओ महाराष्ट्र के नीचे आओगे तो कर्नाटक, गोवा और नीचे केरल, इधर तमिलनाडु, ये सब तट है ना। तो ये तो तटीय तो उसने नहीं पूछा है ना, वो तो कह रहा है स्थलीय बताओ, तटीय तो पूछ ही नहीं रहा है। स्थलीय कहाँ है? गुजरात के ऊपर से तुम जाओगे, गुजरात के ऊपर से आप बढ़ते हो तो राजस्थान, इधर आपका पंजाब, इधर लद्दाख होते हुए नीचे आप बढ़ते चले जाओगे, तो ये सब आपका कैसा स्थलीय सीमा है ना। तो स्थलीय ही पूछ रहा है वो आपसे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भाई आपकी एक ही है, डी ऑप्शन, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, और भारत की अभी सवाल आपके सामने आएगा। भारत की अगर आपसे स्थलीय सीमा पूछे तो आपने 15,200 बोल ही दिया है। अगर आपसे पूछते, ये देखो अगला सवाल पूछ रहा है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की। अब देखो द्वीपों सहित पूछा, लेकिन तट रेखा की लंबाई ध्यान से सुन लेना, तट रेखा, ना कि स्थलीय सीमा। पिछली बार स्थलीय सीमा पूछा तो आपने 15,200 बोल दिया, अब तट बोल रहा है, ध्यान से पढ़ लेना है क्वेश्चन को। तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित, खाली तट रेखा की नहीं, द्वीपों सहित। भाई भारत के तटों के पास कौन से द्वीप हैं?
तो अगर आप राइट साइड देखेंगे, मतलब सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, तो आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी, जहाँ पर बसा हुआ है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगर आप भारत के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं हाथ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो वो बोल रहा है इन द्वीपों के साथ, ये जो द्वीप है ना आपके अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप, इनके साथ मिलाकर भारत के तटों की लंबाई कितनी है? तो आप बताइए। ये है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, 7516.5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100। ठीक है, फिर से ध्यान सुन लेना, 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। स्थलीय, स्थल स्थल स्थल, फिर बोल रहा हूँ स्थल मतलब जमीन, जमीन वाली बात पूछी जाए तो 15,200। ठीक है, सबसे ज़्यादा जमीनों वाली है। खाली तट पूछा जाए, ओनली तटों की बताओ, तटों की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। लेकिन वो बोले तट तो ठीक है, द्वीपों के साथ तट बताओ, तो 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को भी सम्मिलित कर लिया तो भारत की तटीय सीमा पता ही चल गया, 7516.5 या 6 जो भी है। ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, आगे ये भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अब ये तो आप डेफिनेटली बता ही सकते हैं अगर आप मुझे शुरुआत से सुन रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट लेकर सुना है तो जितनी सीरीज़ आगे आएगी ना, यहाँ से आप यकीन मानो, ये यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस की कुछ नहीं छूटने दूंगा। हर एक चीज़, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बारीकी से मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो बस अगर आपने मुझे शुरुआत से मेरी एक एक पॉइंट को सुना है ना, तो क्वेश्चन छोड़ो, कुछ भी नहीं छूट सकता आपसे, सिलेक्शन है आपका, आप बस तैयार हो जाओ आगे फ्यूचर के लिए। तो वही है। आगे देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की आप बता दो मुझे कितनी है। बता दिया होगा आपने, आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपने यहाँ पर, अगर आपने कितना बोला है, 3214 किलोमीटर बोला है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगर हम आपकी यहाँ से पूरब से पश्चिम की देखें तो 2933 किलोमीटर। ठीक, चलिए, ये आपको ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।